प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत लूकस का सुसमाचार से ही है, अध्याय 6 पद संज्ञा 6 से लेकर। किसी दूसरे विश्राम के दिन ऐसा सभागृह जाकर शिक्षा दे रहे थे। वहां एक मनुष्य था जिसका दायां हाथ सूख गया था। शास्त्री और फरीसी इस बात की ताक में थे कि यदि ईसा विश्राम के दिन किसी को चंगा करे तो हम उन पर दोष लगाए। ईसा ने उनके विचार जानकर सूखे हाथ वाले से कहा, उठो और बीच में खड़े हो जाओ। और वह खड़ा हो गया। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे पूछता हूं, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या नष्ट करना? तब उन सबों पर दृष्टि दौड़ाकर उन्होंने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। वे बहुत क्रुद्ध हो गए और आपस में परामर्श करते रहे कि हम ईसा के विरुद्ध क्या करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, शनिवार के दिन मैं आप सबों के संग विश्राम दिन को बालें तोड़कर खाने वाले शिष्यों के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बहुत जो नियम के बारे में और उससे ज्यादा भूख के बारे में बताया था। और उस परिप्रेक्ष्य में आज के ये सूखे हाथ वाले व्यक्ति का भी जिक्र मैंने वहां पर किया था। परिप्रेक्ष्य वही है कि शास्त्री और फरीसी लोग प्रभु को फंसाने के एक प्रकार का मन बना लिए हैं। और पहले वो शिष्यों का एक प्रकार से, उस दिन मैंने कहा था, कुकृत्य, उसी को देकर नियमों का पालन ना करने का इल्जाम प्रभु पर और उनके शिष्यों पर लगाया था। और यहां पर भी वही उसी ताक में है कि ऐसा कोई मौका मिल जाए जिसके द्वारा प्रभु को फंसा दिया जाए। और प्रभु ये जानकर ऐसा एक मौका वहां पर उनके हाथ में दे देते हैं, यही साबित करने के लिए कि इंसानियत बड़ी है, इंसान बड़ा है, नियम नहीं है। उनके सोच जानकर प्रभु के इन वचनों को अगर आपने थोड़ा सा मनन किया होगा तो वहां पर लिखा गया है, उनका सोच जानकर वहां पर प्रभु ये चमत्कार दिखाते हैं। फिर से दोहराना चाहूंगा कि प्रभु के लिए इंसानियत बड़ी है, इंसान बड़ा है, नियम नहीं बड़ा है। और इसीलिए उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को प्रभु चंगा करते हैं। हालांकि चंगाई देने के लिए वह कोई कार्य नहीं करते हैं। टेक्निकली अगर बात किया जाए, प्रभु साबत का कोई भी नियम नहीं तोड़ते हैं। सिर्फ यही कहते हैं कि तू हाथ बढ़ा, उसके आगे कुछ नहीं कहते हैं। तो बात करना भी साबत का पालन ना हो ऐसा नहीं है। प्रभु ना उन्हें स्पर्श करते हैं, ना उनको कुछ कार्य करते हैं, उस प्रकार उस व्यक्ति को उस दिन चंगाई नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि टेक्निकली अगर बताया जाए कि प्रभु कोई भी नियम का उल्लंघन वहां पर नहीं करते हैं, फिर भी अगर देखा जाए कि प्रभु चंगाई प्रदान करते हैं। और फरीसी इसी के ताक में थे। प्यारे भाई और बहनों, देखिए कि यहां पर एक व्यक्ति चंगा हो रहा है। पूरी जिंदगी भर उनके हाथ नहीं चल रहा था और प्रभु उनका हाथ ठीक कर रहे हैं। और यहां पर ऐसे भी लोग बैठे हैं कि प्रभु में ऐसा कोई कार्य दिख जाए जिसके द्वारा वह उन्हें फंसा दिए जाए। प्यारे भाई और बहनों, हमारे समाज में भी ऐसे ही लोग होते हैं जो इस ताक में है कि सामने वाला कोई गलती कर बैठे, भले अच्छाई करते करते ही वो गलती कर बैठे, ताकि हम उस पर हावी हो जाए, ताकि हम उन्हें दोषी ठहराए, ताकि हम उन्हें दोषी साबित करें, ताकि हम उन्हें क्रूसीफाई करें। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार का मनोभाव ना सिर्फ शास्त्रियों में है, हम में भी है, मुझ में भी है, और शायद मेरे वचन को सुनने वाले आप में भी है।
कम से कम दूसरों के अच्छे कार्य देखकर हम उन्हें फंसाने के लिए जाल न बनाएं। प्यारे भाई और बहनों, उस शास्त्री और फरीसियों का मनोभाव हम में ना आ जाए, मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन यह स्वाभाविक बात है कि अक्सर इस प्रकार देखा गया है कि हम इस ताक में हैं कि अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है और उसे वाहवाही मिल रहा है और उन्हें शाबाशी मिल रहा है, तो उस व्यक्ति को कलंकित करे और उन्हें कोई ना कोई इल्जाम में फंसाए। इसी ताक में रहने वाले लोगों से मैं विशेष रूप से आज आह्वान करना चाहूंगा, आप में और उनमें, या मुझ में और उस फरीसी में कोई डिफरेंस नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे भी कहते हैं कि इंसानियत बड़ी है, इंसान बड़ा है। नियम इंसानियत और इंसान से हमेशा छोटा रहेगा। आमीन।